हेलो मेरे स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लेकर आए फिजिक्स का 20 को लघु तरीके क्वेश्चन। बस अंतिम ऑब्जेक्टिव और अंतिम लघु तरीके क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। बस अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए और जाके एग्जाम में बैठ जाइए सर। और आपसे आशा है कि ऑब्जेक्टिव लघु तरीके क्वेश्चन 100 में 100 बनेगा। बस दीर्घ तरीके जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2-3 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से खुद से देख लीजिएगा। ये ट्रांसफार्मर हो गया, बार बार हर वीडियो हम बोल रहे हैं। लेंस मेकर सूत्र हम बोल रहे हैं बार बार। ये हाइगेंस का सिद्धांत बोल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का मान द्विध्रुव के कारण, गॉस का प्रमेय, ये 4-5 को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। बाकी लघु तरीके जो हम करा रहे हैं बस आराम से बैठ कर आप सुनते रहिए क्या हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन एक छूटेगा नहीं, बस राइटिंग को सही रखना है। राइटिंग को सही रखिएगा, एक क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। आइए फास्ट स्टार्ट करते हैं। और जो परिभाषा बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा। आपको तो लिखना नहीं है, बस आपको कमेंट में तो आंसर लिखना नहीं है, बस सुनना है और कॉपी में लिखना है। और आपको आशा है कि इससे पहले भी आपको लघु तरीके क्वेश्चन फिजिक्स का करा चुके हैं, तो आशा है कि सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसके बाद आपका आने वाला वीडियो है सिर्फ केमिस्ट्री का वीडियो आएगा। केमिस्ट्री के वीडियो में स्पेशल वीडियो ऑर्गेनिक का रिएक्शन का 40 क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक का एगो, ऑब्जेक्टिव का एगो, लघु तरीके का। आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो आप पढ़े थे विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो लिखिएगा क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ कहने का मतलब हुआ वैसा तरंग जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और आपको पता है अनुप्रस्थ तरंग का वेग क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग का वेग होता है 1/√μ0 गुना एप्सिलॉन नोट। ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग का वेग। μ0 का मान क्या था 4 पाई गुना 10 पर पावर -7। एप्सिलॉन नोट का मान ही पता है 8.85 10 पर पावर -12। और इसका दोनों का मान को बैठाते हैं तो आपको ये आ जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का परिभाषा 2 लाइन में लिखना है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश का वेग का सूत्र 1/√μ0 गुना एप्सिलॉन नोट। अगला क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या है। ये लॉरेंज बल पूछा, ये काफी मस्त क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। लॉरेंज बल होता है किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जो आपका फॉर्मूला था E + V × B, ये था आपका लॉरेंज बल। विद्युत क्षेत्र बल और चुंबकीय क्षेत्र का योग था। तो लॉरेंज बल आप आराम से लिख सकते हैं। लॉरेंज बल पूछे या कूलम बल पूछे तो कूलम बल क्या है, दो समान और विपरीत आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कूलम्स बल में। इसके पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, लघु तरीके क्वेश्चन कराए फिजिक्स में, उसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विभव मापी, विभव मापी का 2 उपयोग लिखे। तो विभव ऐसा कुछ नहीं आपको एग्जाम में आ जाए कि विभव मापी का 2 उपयोग लिखे, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेगा। तो पहला पॉइंट दीजिएगा विभव मापी का 2 उपयोग, तो 3 का आंसर लिखना है। तो पहला, विभव मापी की मदद से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलना किया जाता है। विभव मापी की मदद से 2 सेल के विद्युत वाहक बल का तुलना किया जाता है। जो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे U1/E2 बराबर L1/L2। और दूसरा क्या लिखेगा पॉइंट पर करके कि विद्युत वाहक विभव मापी की मदद से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है।
किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। सटीक लिखना है, हम साफ सुथरा लिखना है सर, ताकि नंबर अच्छा मिले। अगला क्वेश्चन, कर आप प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन से क्या समझते हैं? प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन से क्या समझते हैं? तो एग्जाम में क्या करना है, 4 नंबर लिख देना है, 4 का आंसर इस तरह करके लिखना है। क्या? प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन का अर्थ है कि जिसमें धारा का मान अलग अलग हो और विभव का मान समान हो। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन का अर्थ है कि जिसमें धारा का मान अलग अलग हो और विभव का मान समान हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। काफी सटीक लिख सकते हैं, जितना अच्छा उसके राइटिंग को बिठाकर साफ सुथरा लिखेगा, हम 2 में 2 नंबर मिलेगा सर। और सटीक लिखना है, कुछ आलतू फालतू बात नहीं लिखना है। अर्थात कि श्रेणी क्रम से क्या समझते हैं? यह प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ है, श्रेणी क्रम जिसमें विभव का मान अलग अलग हो और धारा का मान क्या हो, समान हो। अगला क्वेश्चन, माध्यम के आवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम के आवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको आराम से बता दिए, लिख देना 5 नंबर का ये आंसर है, लिखना स्टार्ट कर देना है। तो बोलेगा आवर्तनांक एक नियतांक है, आवर्तनांक एक नियतांक है जिसके मदद से किसी माध्यम में प्रकाश का वेग का पता लगाते हैं। पढ़ेंगे म्यू बराबर सी बटे भी, म्यू बराबर सी बटे भी। तो आवर्तनांक एक नियतांक है जिसके मदद से किसी माध्यम में प्रकाश का वेग का पता लगाते हैं। लिख दीजिएगा, राइटिंग जितना मस्त हो सर। अगला क्वेश्चन, तरंगाग्र का परिभाषित करें। तरंगाग्र की परिभाषा, तरंगाग्र तो क्या करना, तरंगाग्र में आपको क्या लिखना, ध्यान सुनिएगा। किसी पृष्ठ पर खींचा गया वैसा रेखा जहां का सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। किसी पृष्ठ पर, देखिए मान लो ये 2 बिंदु, किसी पृष्ठ पर खींचा गया वैसा रेखा जहां सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। आराम से, वैसा पृष्ठ जहां पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? देखिए ये आपका चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कह रहा चुंबक के अक्षीय स्थिति से क्या समझते? तो लिखिएगा, पर किसी भी चुंबक के चारों तरफ अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबक के अक्ष के सीधे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अक्षीय स्थिति कहलाता है। और चुंबक के केंद्र से लंबवत का स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाता है। किसी चुंबक के अक्ष के किसी कोई बिंदु उसका अक्षीय स्थिति कहलाता है, लेकिन चुंबक के केंद्र से लंबवत कोई भी बिंदु आपका निरक्षीय स्थिति कहलाता है। और पढ़े होंगे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे r3, 2m बटे r3। m हो गया चुंबकीय आघूर्ण, m क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, चुंबकीय आघूर्ण। ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय में क्या होता है, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे r3, m बटे r3। m हो गया चुंबकीय आघूर्ण। निरक्षीय और अक्षीय स्थिति, देखिए एक बात समझ में आ रहा हो कि निरक्षीय स्थिति में दुगुना है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान निरक्षीय से दुगुना होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान अक्षीय में दुगुना होता है निरक्षीय के तुलना में। ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला को
कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है किसी चुंबक के कारण। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय हो गया लंबवत, अक्षीय क्या होगा उसके अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। कह रहा विद्युत विभव, आराम से 8 नंबर लिखिए, यहाँ आंसर लिखना है। कह रहा विद्युतीय विभव बोले इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है, जो होता है V बराबर W/Q। अब विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। या पूछ दे क्या विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स तो किसी क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स करते हैं। या विद्युत द्विध्रुव पूछ दे। सर टॉपिक और चैप्टर पे कमांड हो, कुछ नहीं छूटेगा, किताब से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं रहता है, बस एनसीईआरटी को कमांड रखना है, राइटिंग को सही लिखना है। एग्जाम से कितना हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर आओगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, अल्फा किरण के 2 गुण लिखें। तो अल्फा किरण का 2 गुण क्या लिख सकते हैं आप? अल्फा किरण तो सबसे पहले बोलते हैं हीलियम आयन को, हीलियम आयन को बोलते हैं अल्फा किरण। तो आंसर लिख के लिखना है, 2 गुण बोला है, तो पहला गुण क्या लिखिएगा आंसर में कि अल्फा किरण एक धनात्मक कण है। अल्फा कण एक धनात्मक किरण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। अल्फा कण एक धनात्मक कण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख देगा कि अल्फा कण का भेदन क्षमता, अल्फा कण का भेदन क्षमता गामा और बीटा से कम होता है। गामा किरण और बीटा से क्या होता है, कम होता है भेदन क्षमता। ये आप लिखते हैं अल्फा कण का 2 गुण। सटीक लिखना है सर, काफी सटीक। अगला क्वेश्चन, बस आराम से देखते जाइए। आपका लास्ट इससे जो पहले वीडियो बनाया है फिजिक्स का लघुतरीय का, वो काफी मस्त था। क्या द्विधारी अंक पद्धति को समझाएं, बाइनोमियल। तो द्विधारी अंक पद्धति में क्या आंसर लिखना है कि वैसा अंक पद्धति जो 0 और 1 से बने अंक को, 0 और 1 से बने अंक को द्विधारी अंक पद्धति कहते हैं। इसका काफी शानदार ट्रिक बताए थे, द्विधारी को दशधारी और दशधारी को द्विधारी बनने का। तो 0 और 1 से बने अंक पद्धति को द्विधारी अंक पद्धति कहते हैं। ये मेरे अनुसार परिभाषा है, आप अपने शब्द में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, बस सेंस जांचे, सेंस। देखिए एग्जाम में लिखा था विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे, तो आप अपने शब्द में भी आंसर लिख सकते हैं। और अपने शब्द का मतलब ये नहीं हो कि जे मन से लिख देंगे, सेंस इस क्वेश्चन से संबंधित हो, इस क्वेश्चन की ओर वह इंडिकेट करे किसके संबंधित व्याख्या कर रहे हैं। इन्हें पूछे कूलम का नियम, लिख देंगे गॉस का प्रमेय, वो अपना शब्द में नहीं होता है। अपना शब्द का मतलब हुआ कि सेंस क्वेश्चन के प्रति जाना चाहिए। अगला, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपन क्या बोलिएगा, बोलेगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का अर्थ है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। लिख सकते हैं यस या नो में कमेंट कीजिए। हाँ सर लिख सकते हैं, तैयारी तगड़ा हो चुका है, जल्दी। हाँ लघुतरीय क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं, और डबल में तो आधा बनाना है सर, डबल क्वेश्चन रहेगा उसका आधा बनाना है। अगला, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। यदि इस तरह क्वेश्चन आया कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो विवर्तन सटीक आंसर क्या लिखेगा, प्रकाश के किसी अवरोध से टकराकर, प्रकाश किरण का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और एक आता है व्यक्तिकरण। तो व्यक्तिकरण क्या है, 2 प्रकाश किरण का आपस में आकर मिलना, 2 प्रकाश किरण का आपस में आकर मिलना प्रकाश का व्यक्तिकरण कहलाता है, जो होता है 2 तरह का, संपोषी और विनाशी। अगला क्वेश्चन,
धारिता के प्रतिघात को समझाएं। जल्दी कमेंट में सर, धारिता के प्रतिघात को समझाएं। धारिता के प्रतिघात को समझाएं। तो आप धारिता के प्रतिघात को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, बोले किसी एसी परिपथ में धारिता के द्वारा उत्पन्न अवरोध, किसी एसी परिपथ में धारिता के द्वारा उत्पन्न अवरोध धारिता का प्रतिघात कहलाता है, जो होता है XC बराबर 1/ωc, 1/ωc। एक आता है प्रेरणिक प्रतिघात, तो प्रेरकत्व के द्वारा उत्पन्न अवरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, जो XL होता है। XL क्या होगा? XL ओमेगा L, XL बराबर। अब प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आराम से लिख सकते हैं। नारंगी, अब पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? जल्दी कमेंट में इसको दे दो। नारंगी और पीले रंग का कलर कोड, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट में सर। नारंगी और पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। कार्बन रिप्लेस समझ, आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए हम क्या बोल रहे हैं। कलर कोड में 4 पट्टी होता है। 4 पट्टी में पहला पट्टी प्रथम सार्थक अंक, दूसरा पट्टी दूसरे सार्थक अंक, और तीसरा उसका गुणांक होता है, और चौथा बताता है सहनशीलता को। 4 पट्टी होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के मान को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर का उपयोग किया जाता है, कलर कोड कहते हैं। अगर आप नारंगी और पीला रंग का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, आपको ट्रिक आता है बीबी रॉय, आता है बीबी, बहुत ही फेमस टॉपिक है, ऐसा इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बीबी रॉय, इतना ही, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो बीबी रॉय, बी से ब्लैक था, बी से क्या था आपका? ब्लैक। बी से फिर क्या था? ब्राउन था। आर से रेड था यानी लाल था। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी था। वाई से येलो में क्या था? पीला था। उसके बाद आगे ग्रीन ब्लू था। तो बीबी रॉय, तो काउंटिंग करते थे हम लोग 0 से, 0 1 2 3 4। तो अगर नारंगी और पीला, तो नारंगी का कलर कोड 3 और पीला का हो गया 4। आराम से आपको लिखना क्या है आंसर में कि नारंगी, इस तरह नारंगी का कलर कोड होता है 3, अब पीला का कलर कोड होता है 4। इस तरह आपको आंसर में लिखना है। कार्बन प्रतिरोध। अगला, चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। जल्दी फास्ट, कह रहा चुंबकीय आघूर्ण को समझाएं। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर चुंबकीय ध्रुव एक बंद लूप का निर्माण करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं बड़ी एम से, तो लिखिएगा चुंबकीय आघूर्ण होता है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता और चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच के दूरी को गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबक का ध्रुव प्रबलता और चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच के दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। एक होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव में क्या बोलते हैं? दो समान और विपरीत आवेश के परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता और चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच के दूरी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नमन कोण का परिभाषा लिखें। नमन कोण, 1 मिनट। देखिए, ये होता है पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसका 2 अवयव होगा। इधर एंगल बनाएगा, उसको बोलते हैं बी cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं बनाएगा लंबत, हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो क्या बोलेगा? नमन कोण पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं।
पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव से बने कोण को नमन कोण कहते हैं। एक आपका हमेशा पूछता होगा दिक्पात कोण क्या है? दिक्पात कोण, तो दिक्पात कोण को हम लिख सकते हैं भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। काफी आराम से आपसे समझिए और सुनते जाइए, एग्जाम में जाकर परसों बैठिए, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, एक नहीं छूटने वाला सर। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा और एसआई मात्रक लिखे। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा क्या लिखेगा? हम सटीक लिखेगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स क्या था? BA cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया टेस्ला। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये होता होगा चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा। और बता विद्युत फ्लक्स, तो कुछ नहीं, वहां विद्युत क्षेत्र को जोड़ते हैं। किसी क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रा क्या था? वेबर। अगला क्वेश्चन, नोट और गेट की सततता सारणी तथा बुलियक व्यंजन को लिखे। नोट तथा और गेट, नोट तथा और गेट, तो ये नोट गेट क्या होता है? नोट गेट का आपका ए पर रेकरिंग कर दो, इसका एगो इनपुट एगो आउटपुट। तो नोट गेट का अर्थ है वह किसी भी शब्द को उल्टा करता है। जैसे मान लो एक रखे मान नोट गेट में, तो वाई क्या हो जाएगा? 0। अगर इनपुट दिए 0, आउटपुट हो जाएगा 1। नोट गेट का काम ही है कि जो आप सिग्नल या संकेत को भेज रहे हैं उसका उल्टा अर्थ निकाल देगा। अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1 कर देगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 कर देगा। एक है और गेट, तो और गेट का फॉर्मूला होता है A प्लस बी। A प्लस बी, तो मान लो कि A और B रखें, इसका सत्यता सारणी A प्लस बी। अगर एक जोड़ एक, आपको पता है द्विधारी संख्या है, 1 और 0 से बना है, 1 जोड़ 1 यस और नो। अगर 0 और 1 तो 0 प्लस 1 ही होगा। अगर इसको भी 0 इसको भी 0 तो 0 0 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे। तो एक और बना सकते हैं, इसको 1 इसको 1 इसको 0 रख के। तो और गेट का फॉर्मूला है A प्लस बी। तो A का मान और B का मान रखिए, 22 सामने रहेगा। बस 1 प्लस 1 2 मत कीजिएगा, इसमें यस या नो में जवाब देना है, 1 या 0 में। अगर जुट रहा तो 1 प्लस 1 तो 1 ही होगा, 2 नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बशर्ते इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, बस आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। जो पढ़े हुए घर्षण, प्रेरण और चालन विधि, 3 विधि है आपके आवेश के स्थानांतरण का। अगला क्वेश्चन, लास्ट, अगला, आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं? एक था आपका नमन कोण, एक होता है आभासी नमन कोण। तो बोलेगा चुंबकीय सुई द्वारा पृथ्वी के क्षैतिज अवयव से बने कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय सुई और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव जो था B cos थीटा, BH बराबर B cos थीटा। तो चुंबकीय सुई और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव के बीच बने कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं। और देखिए यहाँ पे 5-6 को अपने तरफ से हम बोलते हैं, जो आपको इसके पहले वीडियो में भी करा चुके हैं। आज अंतिम लघुत्तरीय हो रहा है फिजिक्स का,
तो आप इसमें आप आराम से परिभाषा दे सकते हैं, गॉस का प्रमेय क्या है, जल्दी नोट कीजिएगा, गॉस का प्रमेय क्या है। दूसरा, ओम का नियम, ओम का नियम। तीसरा लिखिएगा आप किरचॉफ्स का नियम। ये सब अगला वीडियो हम बता चुके आपको हैं। इसके पहले लघुतर ये सारा का परिभाषा बता चुके हैं सर। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, जल्दी फास्ट, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। अगला 4 हुआ है। पांचवा आपका साइक्लोट्रॉन क्या है, जल्दी फास्ट करिएगा, साइक्लोट्रॉन क्या है। आपको पता साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है जो धनावेशित कण को उच्च गति से त्वरित करता है, धनावेशित कण को उच्च गति से त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन क्या है। आगे आपका वोल्टामीटर क्या है, जो वोल्टामीटर। और आगे देख लीजिएगा आप लेंज का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये सब पहला वीडियो में बता चुके हैं, बस एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, इतना आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और जिसके पहले वीडियो लघुतरीय का बना है उसको जरूर देखिएगा। आपसे आशा करते हैं आपका एक क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। अब 20 में मात्र 10 को बनाना है, बस अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। और पचमढ़िया में 2-3 को जो आपको बताएं स्टार्टिंग में, बस उसको देख लीजिए। अब कल से हम लाने वाले हैं पहला वीडियो ऑर्गेनिक का सिलेक्टेबल 40 क्वेश्चन। कहा रहे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में कहना है ऑर्गेनिक का रिएक्शन सोल्व नहीं हो रहा है। कल हम 40 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सर, 40 खतरनाक क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपके जो भी छोटे भाई बहन है उसे अच्छे जगह पे एडवाइस दीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि बिजनेस लाइन है, कोचिंग को बिजनेस बना लिया गया है। आपके प्रति अपने आप को देख रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं था आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन बुद्धा सर आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं। और देखिए आने वाले टाइम में अपने इस स्टडी जोन को और आगे बढ़ाएंगे सर, मेहनत जारी है सर। आइए आप लोग इस बार के कॉपी का तुलना अपने कॉपी से कीजिएगा, देखिए कॉपी में कितना चेंजिंग आ चुका होगा। पहला चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं ठोस अवस्था, कॉपी मिलाकर देख लीजिएगा, या केमिस्ट्री का स्थिर विद्युत की चेंजिंग हर साल लाएंगे सर। जब तक अपने जमुई को कोटा दिल्ली का बराबर नहीं कर दे पढ़ाई के मामले में, तो सर चैन के सांस नहीं लेंगे सर। ये बुद्धा सर का आपसे वादा है। आप अगले वीडियो और इस बार के वीडियो में तुलना करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा सर। इसी को तो मेहनत पर लगातार करते रहना है, एक दिन वो उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे जो बचपन से सपना था अपने जमुई को एक स्टडी हब बनाने का। सर जब मेहनत करने लगे हुए, जब आगे बढ़ोगे तो अकेला ही बढ़ना होगा, जब उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो सब साथ देगा, हाँ हम भी आपके साथ थे। सर अकेला आपको बढ़ना, कोई सपोर्ट करेगा नहीं। आप अकेले आए हो, अकेले धरती पर जाओगे और अकेला ही सपोर्ट चलना भी होगा। एग्जाम देखिए आ गया है, याद आप ही को करना है, पढ़ना भी आप ही को है, एग्जाम देना भी आप ही को है। बस हम एक माध्यम थे आपके लिए सर। बस आपसे ही आशा करेंगे, पुश द लिमिट, ये बुद्धा का स्टेटमेंट है, पुश द लिमिट। अपने आप को तुम जितना ऊंचाई तक ले जा सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है सर। जितना चाहो उतना तुम पैसा कमा सकते हो, बस अपने सकारात्मक विचार से आगे बढ़िएगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। निगेटिव को तो माइंड में आने ही मत दीजिएगा, हमेशा उससे दूर रहिएगा सर। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।